हेलो दोस्तों, हम कुछ क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं जो ग्रुप डी में बार बार पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों को हम करने का प्रयास करेंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे पार्ट 2 में, निम्नलिखित में से समन्यूट्रिक समूह क्या है। तो इसका आंसर था हमारा डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु 6 मिनट है तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कितना होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, 0.1155 मिनट 1। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा 17Cl तथा 17Cl क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, समाकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कोबाल्ट, डी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव समस्थानिक पुराने पदार्थों की आयु याद करने के लिए उपयोग में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन 14। रेडियो सक्रियता का इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, क्यूरिक, बेकवेरल, रदरफोर्ड, इनमें से सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक तथा परमाणु द्रव्यमान का क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी, परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा यूरेनियम डेंटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की। ऑप्शन हो जाएगा सी, रदरफोर्ड। इसके बाद एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, थोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा किरणें बनी होती हैं ऋण आवेशित कणों से। नेक्स्ट, नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी संवेदन अक्षमता सर्वाधिक होती है। ऑप्शन सी, गामा किरणों की। नेक्स्ट आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी हृदय तत्व पेसमेकर बनाने के उपयोग में आता है। प्लूटोनियम। नेक्स्ट आता है हमारा, प्राचीन वस्तु की आयु याद करने के लिए प्रयुक्त रेडियोधर्मी तत्व है कार्बन 14। पृथ्वी की आयु का निर्धारण किया जा सकता है रेडियोमेट्रिक काल निर्धारण द्वारा। कार्बन डेटिंग का कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त होता है। रेडियो सक्रियता। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। हेनरी बेकुरल। चुंबकीय क्वांटम संख्या निर्धारित करती है एक कक्षक की संपूर्ण ऊर्जा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 13। ऑप्शन बी। इनमें से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया। रोन्जन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम है। N2 और 16 ग्राम। नेक्स्ट, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के परिणामस्वरूप खोज की गई परमाणु के नाभिक की। नेक्स्ट आता है, 128 ग्राम एसओ में मोल की संख्या कितनी होगी। 2 मोल। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परमाणु अणु की संख्या रखता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा 1, 2 और 3। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.25 इंटू 10 की पावर 18। नेक्स्ट आता है हमारा, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। 2n2। नेक्स्ट, में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है ज़ीनॉन।
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है। 1.6 × 10⁻19 C। अधातु में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा यानी कि सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका हो जाएगा हमारा 5, 6, 7 या 8। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्वों के समान विशेषता रखेगा? 35। प्रोटॉनों में धनात्मक आवेश होता है। 1.6 × 10⁻19 C। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, यानी कि खालिस्तान तत्वों में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती हैं। हमारा Ne। नेक्स्ट, जिन उप परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकर्ण। रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों को एक पतली खालिस्तान पर डाला गया था। सोने की पन्नी। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल का वर्णन नहीं करता है। किसका वर्णन नहीं करता है? हमारा परमाणु के स्थायित्व का। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? यह है हमारा नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो ऋणात्मक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रॉन खालिस्तान के अलावा सभी परमाणु के नाभिक में मौजूद होती है। हाइड्रोजन। नेक्स्ट आता है हमारा रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई? परमाणु में नाभिक। नेक्स्ट, कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? जेनॉन। निम्नलिखित में से किन कणों सकारात्मक आवेश होता है? प्रोटॉन का। लास्ट क्वेश्चन है हमारा शब्द परमाणु को किसने खोजा? तो ये क्वेश्चन आप कमेंट्स में करके हमें बताएंगे। थैंक यू।